2 दशकों तक इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन को दुनिया तानाशाह कहकर बुलाती है। ऐसा तानाशाह जिसने जमकर कत्लेआम मचाया। आज से 18 साल पहले सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया गया था। चलिए बात करते हैं सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी की। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म अप्रैल 1937 में बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है, उसके उत्तर में स्थित तिक्रित गांव में हुआ था। वह जब 20 साल का था तब उसने इराक की पॉलिटिकल बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली थी। 1920 से 1932 तक जब ब्रिटेन इराक पर राज कर रहा था और उसके बाद भी वहाँ जो राजशाही थी वहाँ उसे ब्रिटेन का पूरा समर्थन था। इराक में इसको लेकर और वेस्टर्न कल्चर को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा था। आखिरकार ये गुस्सा फूटा और 1962 में ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम, जो कि इराक आर्मी का एक ब्रिगेडियर था, उसने राजशाही को हटाकर सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ ही महीनों बाद ब्रिगेडियर कासिम को मारने की नाकाम कोशिश हुई और इस कोशिश में सद्दाम हुसैन भी शामिल था। उसको ब्रिगेडियर कासिम से डरकर मिस्र भागकर जाना पड़ा और आखिरकार 1963 में बाथ पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन कासिम, जो कि ब्रिगेडियर था, उसके करीबी ने बाथ पार्टी को सत्ता से हटा दिया और सद्दाम हुसैन को जेल में डाल दिया गया। 1966 में सद्दाम हुसैन जेल से भागने में कामयाब हुआ। 2 साल बाद 1968 में फिर से इराक में विद्रोह हुआ और इस बार सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता हासिल कर ली। धीरे धीरे सरकार में सद्दाम हुसैन ने अपनी पकड़ मजबूत करी और उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी। 1978 में सद्दाम हुसैन इराक में एक नया कानून लेकर आया जिसमें यह कहा गया कि अगर आपने विपक्षी दलों की सदस्यता ली तो आपको मार दिया जाएगा। 1979 में अल बकर ने इस्तीफ़ा दे दिया और सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गए। यह कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अल बकर को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया था। अब इराक अरब देशों में प्रभावशाली होता जा रहा था। ये समय था 1980 का और पड़ोसी ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इस क्रांति को कमज़ोर करने के लिए इराक ने वेस्टर्न ईरान में अपनी सेना उतार दी और शुरू हुआ द फेमस इराक ईरान वॉर। इस बीच जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन पर एक आत्मघाती हमला हुआ। इसमें सद्दाम हुसैन तो बच गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने वहां कत्लेआम मचा दिया। सद्दाम हुसैन ने शिया बहुल दुजैल गांव में 148 लोगों की एक साथ हत्या करवा दी। ईरान के साथ इराक ने 8 साल तक युद्ध लड़ा और इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई। 1988 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। दोस्तों, इस कत्लेआम के अलावा सद्दाम हुसैन की एक और कहानी है जो कि हेलबजा नरसंहार के लिए फेमस हुई है। इराक ईरान युद्ध के दौरान ही ये नरसंहार हुआ था। हेलबजा इराकी शहर था जिसकी सीमा ईरान से सटी हुई थी। यहाँ कुर्द लोग रहते थे जो कि ईरान को फेवर करते थे। सद्दाम हुसैन को इनसे बहुत नफरत थी। मार्च 1988 से ही हेलबजा में इराक की सेना तबाही मचाने लगी। इसी दौरान हेलबजा शहर पर एक केमिकल अटैक हुआ। इस हमले से लोग बच न जाएं, इसलिए 2 दिन पहले से इराकी सेना ने हेलबजा में इतने बम बरसाए कि लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे टूट गए। उनके पास ऐसा कुछ न बचा जिसकी आड़ में वो अपनी जान बचा सके। ये केमिकल हमला इतना खतरनाक था कि ये शहर लाशों का शहर बन गया था और वो जो बच गए वो बीमारियों की फैक्ट्री बन गई थी। केमिकल अटैक के लिए हेलबजा चुनने की 2 वजह थी। पहली ये कि यहाँ कुर्द लोग रहते थे और दूसरी वजह ये कि जब ईरानी सेना इराक में घुसी तो हेलबजा के कुर्दों ने उनका स्वागत किया। केमिकल अटैक कर सद्दाम हुसैन को यह बताना था कि सद्दाम हुसैन से बगावत का क्या अंजाम होता है। दोस्तों, साल आता है 1990, जब शुरू होता था फेमस गल्फ वॉर और फेमस खाड़ी युद्ध। 8 साल तक युद्ध ने ईरान और इराक की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। जुलाई 1990 में सद्दाम हुसैन ने आरोप लगाया कि कुवैत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात तय कोटे से ज़्यादा तेल का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है और इराक को नुकसान हो रहा है। उस समय सद्दाम हुसैन ने धमकी दी कि अगर कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम नहीं होता है तो इराक के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जा करने के लिए इराकी सेना अपने कदम बढ़ाने लगी। मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहा, लेकिन सद्दाम हुसैन इतने अड़ियल थे कि उन्होंने कुवैत को इराक का
19वां प्रांत यानी स्टेट घोषित कर दिया गया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल बढ़ा दिया। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन बनता है। कुवैत की रिहाई के लिए जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ अमेरिका जंग शुरू कर देता है। इराकी सेना पर जमकर बमबारी की जाती है और ज़मीन पर भी युद्ध लड़ा जाता है। आखिरकार इराकी सेना अमेरिकी सेना से हार जाती है और कुवैत को इराक से आज़ाद करवा लिया जाता है। कुवैत पर कब्जा करने पर इराक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और चौपट होने लगी। फिर साल आता है 2000, जब अमेरिका में जॉर्ज बुश अपनी सरकार बनाते हैं और सद्दाम हुसैन पर वो दबाव बढ़ाने लगते हैं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इराक को बड़ा खतरा बताने लगते हैं। इसके बाद अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन की बात करने लगा और 2002 में यूनाइटेड नेशन की टीम ने इराक का दौरा भी किया। इस दौरान इराक ने कई खतरनाक मिसाइलों को ख़त्म भी किया, लेकिन इससे बुश की टेंशन कम नहीं हुई। फिर साल 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन जमा करने का आरोप लगाया, जिसका सद्दाम हुसैन ने खंडन किया। और फिर अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में यूनाइटेड आर्मीज़ ने इराक पर हमला कर दिया और 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया जाता है और उसे सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन सद्दाम हुसैन इतना शातिर था कि वह तब भी पकड़ में नहीं आता और वह अंडरग्राउंड हो जाता है। इसके लिए अमेरिका उसकी तलाश में शुरू करता है ऑपरेशन रेड डॉन और 14 दिसंबर 2003 को तिक्रित के नज़दीक अदडोर इलाके में सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया जाता है। फिर सद्दाम पर अदालत में मुकदमे चलाए जाते हैं और इस कानून प्रक्रिया के दौरान सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में 12 अमेरिकी सैनिक लगाए गए थे, जिसे दुनिया सुपर 12 के नाम से भी जानती है। इन अमेरिकी सैनिकों में से एक थे विल वर्डनवर्पर, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी और उसका शीर्षक है द प्रिजनर इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड। इस बुक में विल लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में अमेरिकी सिंगर मेरी जे ब्लिज के गाने सुनते, अपनी पसंदीदा सिगार पीते और मफिन खाते और जेल के अमेरिकी सुरक्षा गार्डों को कहानियाँ सुनाया करते थे। जेल के अंदर सद्दाम ने सुपर 12 में शामिल सभी सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती कर ली थी। सुपर 12 के सैनिकों और सद्दाम हुसैन के बीच आखिरी वक्त तक एक अच्छा रिश्ता बना रहा। विल अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि जब उन्होंने सद्दाम को फांसी देने वाले लोगों के हवाले किया तो सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे और